Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने पार्टनर के ऊपर अपने इस रिश्ते को खराब करने का इल्जाम लगाते रहते हैं और ये मानते हैं कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से किया? तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको छोड़कर जाना आपके पार्टनर की मर्जी थी या मजबूरी। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या फील करते हैं। अगर अपनी मर्जी से छोड़कर गए हैं तो फीलिंग उस तरीके की आनी चाहिए, या किसी मजबूरी में छोड़कर गए हैं तो फीलिंग्स दूसरे तरीके की आनी चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर किस तरह की हैं। यहाँ पर रिवील का कार्ड है, द नेक्स्ट इज चेजर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज वैल्यूज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज होल्डिंग बैक का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रोकन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डे ड्रीमिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज शैडो साइड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस्केप का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टाइम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरवेल्म्ड का कार्ड है। देखिए, इस टाइम पर आपके पार्टनर की जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जिसके बारे में आपको कोई अंदाजा तक नहीं है। आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सही वक्त नहीं है आपके सामने अपनी साइड की सिचुएशन रखने की। अगर आपके पार्टनर आपके बारे में ना सोचते होते या अपनी मर्जी से आपको छोड़कर गए होते तो उनके मन में ये चीज कभी भी ना आती कि आपके पार्टनर आपके सामने अपनी लाइफ के सीक्रेट्स रखें। आपके पार्टनर इस टाइम पर टूटे हुए हैं। अगर अपनी मर्जी से गए होते तो एंजॉय कर रहे होते ना। ये ब्रोकन एनर्जीज में क्यों होते हैं? आपके पार्टनर बिखर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बिना उनका जीवन अधूरा है और उन्हें ये डर सता रहा है कहीं उनके पास्ट के एक्शंस की वजह से आप उन्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से अलग ना कर दें। आपके पार्टनर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपके पार्टनर आपको आज के टाइम पर स्टॉक करते हैं, चेस कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि मैम चेस करने की क्या बात है। जब हम अपने पार्टनर को कॉल करते हैं एटलीस्ट वो हमारी कॉल का ही जवाब दे दे या फिर हमसे प्यार से बात कर ले तो हम उनकी सारी बातें सुनने के लिए तैयार होंगे। लेकिन उस तरह की एनर्जीज में आपके पार्टनर का होना भी तो जरूरी है। वो नो डाउट आपको चेस कर रहे हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन इतनी हिम्मत कहां से लेकर आए कि आपके सामने सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके ईगो, उनकी घमंड, उनके एटीट्यूड की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं और आपके पार्टनर अपनी ईगो पर, अपने एटीट्यूड पर डेफिनेटली काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनकी ईगो अगर पहले इतनी हाई ना होती तो जब आप उन्हें बहुत सारी चीजें समझा रहे थे आपके पार्टनर उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते थे और आज ये हालातों से वो बच सकते थे। आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को अभी भी थाम कर रखा हुआ है। अगर अपनी मर्जी से गए थे तो इस रिश्ते से तो आपके पार्टनर को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। उनके करंट फीलिंग्स में ये चीज नजर आ रही है कि आपके पार्टनर अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि ये सही वक्त नहीं है एक्सप्रेशन का। अगर अभी एक्सप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली आप उनकी चीजों को नहीं समझ पाएंगे और उनके पास सही शब्द नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर इस वजह से आपको अवॉइड कर रहे हैं, इस वजह से आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, इस वजह
वजह से आपके पार्टनर अपना एंगर आपको दिखा रहे हैं। फ्रस्ट्रेट तो एक्चुअली आपके पार्टनर अंदर से हैं, क्योंकि करना वो कुछ चाहते हैं, जिंदगी में चल कुछ और रहा है। ठीक है, उन्हें भी ये नजर आ रहा है कि कोई भी रास्ता आपकी ओर नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर होपफुल हैं। वो डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में है। अगर अपनी मर्जी से गए थे तो आपके साथ अपने फ्यूचर की कल्पना आपके पार्टनर क्यों कर रहे हैं? करंट फीलिंग से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। आपके पार्टनर को आपकी क्रेविंग होती है, वो आपके साथ अपनी जिंदगी स्पेंड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपके पार्टनर को आपका साथ अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। वो अपनी लाइफ में एक डार्क जोन से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है, चीजें उनके हाथ में नहीं है, वो अपनी गलतियों को मान रहे हैं। आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकलकर ब्राइटर फेज की तरफ जाना चाहते हैं, एक्सप्रेशन की एनर्जीज की ओर जाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली आपके सामने एक्सप्रेस कर पाए। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर को एक तो वक्त पर बहुत ज्यादा यकीन है कि आने वाला वक्त उन्हीं का ही होगा। आपके पार्टनर को ये लगता है कि अभी वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, फ्यूचर में वो एक्शन लेंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस तरह से टाइम उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है और आपके पार्टनर हर एक चीज को लेकर लेट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ के बाकी स्फीयर्स की एनर्जीज भी उनके कंट्रोल में नहीं है। आपके पार्टनर मनी की टर्म्स में भी सफर कर रहे हैं आज के टाइम पर। आपके पार्टनर की फाइनेंसेस में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनके फाइनेंसेस कहीं पर अटक गए हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो सारी चीजें भी हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनकी एक गलती की वजह से उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई और अब आपके पार्टनर ना स्ट्रेस को और ज्यादा बियर नहीं कर सकते हैं। वो इस स्ट्रेस की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। ये स्ट्रेस आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ड्रेन कर रहा है। इस ड्रेनेज की एनर्जी को आपके पार्टनर ओवरकम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी मर्जी से गए थे तो आपके पार्टनर को तो किसी भी चीज का पछतावा नहीं होना चाहिए था। आपके पार्टनर को आपके बिना अपनी जिंदगी अधूरी नजर आ रही है, तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे दूर नहीं गए हैं। जो लोग बार बार इस चीज को बोलते चले जा रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे पार्टनर ने किया वो अपनी मर्जी से किया, तो मार्क माय वर्ड्स, आप भी अपने पार्टनर की तरफ यही वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं। और आपके पार्टनर को आपकी तरफ से एक ब्लॉक वाइब्रेशन जब रिसीव होगी तो आपके पार्टनर की जो स्ट्रेंथ है वो कभी गेन ही नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेंथ ना होने की वजह से ही तो वो आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप इसी तरीके से नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने पार्टनर की तरफ भेजेंगे कि उन्हीं की गलती है, उन्होंने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया, आपको धोखा दिया, ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ कभी गेन होगी ही नहीं। आपके पार्टनर और लो एनर्जीज में एंटर करेंगे। तो अपनी वाइब्रेशंस को एटलीस्ट पॉजिटिव बनाइए। अपने पार्टनर को लेकर अपने परसेप्शन में थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए। यहाँ पर जितने भी एनर्जीज मुझे नजर आ रहे हैं वो तो यही कह रही है कि आपके पार्टनर किसी मजबूरी में आपसे दूर हुए हैं। वो मजबूरी क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे, बट ये चीज आपके लिए तो अच्छी है ना कि उनकी मर्जी नहीं थी इस चीज में। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। हैंड रिटन मैसेजेस हम पिक करेंगे। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं आज समझ पा रहा हूं कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल। आपके पार्टनर को ये बात समझ आ रही है कि उन्होंने बहुत इजीली आपको आई लव यू तो कह दिया, प्यार करने का दावा तो कर दिया, लेकिन प्यार निभाया नहीं। अगर किसी ने प्यार निभाया तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। द नेक्स्ट इज, जिंदगी एक पहेली बनकर रह गई। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ एक पहेली बनकर रह गई है। ठीक है, द नेक्स्ट इज, मैं कभी अपने इमोशन को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया और आज एक्सप्रेस करने का फायदा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो कभी भी अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं रख पाए और आज रखने का कोई फायदा नहीं है, आप उनके इमोशंस को नहीं समझेंगे। तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत बुरा लगता है, आई फील जेलस।
आपके पार्टनर शायद आपको सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हैं और वहां पर आप कुछ ऐसी पिक्स डाल चुके हैं जो शायद किसी और के साथ है। आपके पार्टनर उस पर्सन को नहीं जानते, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी जगह किसी और को दे दी है। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। बहुत बुरा लगता है उन्हें जेलेसी फील होती है। वक्त ने मुझे सजा दी है तुम्हें दर्द देने की, माई कर्मा इज कमिंग बैक। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको दर्द दिया, उन्होंने आपको तकलीफ दी, तो उन्हें भी तकलीफ ही मिल रही है। उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है। Our journey started together. God knows how and when we parted our ways. I am repenting. आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों की जर्नी तो एक दूसरे के साथ ही स्टार्ट हुई थी। ईश्वर ही बेहतर जानते होंगे कब और कैसे आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो गए। आपके पार्टनर को इस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा है। हमारे रास्ते शायद आज अलग हो गए हैं, पर मेरा दिल जानता है कि मंजिल आज भी सेम है और वो है एक दूसरे का साथ। आपके पार्टनर ये मानते हैं कि आज आप दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और है, आपके पार्टनर का बिलीफ सिस्टम कुछ और है, लेकिन उनका दिल जानता है कि आप भी इस रिलेशनशिप में रीयूनियन ही चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं और उनकी भी डीपेस्ट चाहत यही है। आई एम स्टक ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अटक गए हैं और अंदर से टूट रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन से बहुत बार निकलने का प्रयास आपके पार्टनर ने किया है, लेकिन आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए उन्हें बिखराव महसूस हो रहा है। और ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज के टर्म्स में ऐसी कौन सी मजबूरी है। मर्जी तो आपके पार्टनर की बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज तो समझ आ गई है उनकी करंट फीलिंग से। तो आपके पार्टनर की ऐसी क्या मजबूरी है जो आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको छोड़कर जाना आपके पार्टनर की मर्जी है या मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है, डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है, होप का कार्ड है, रेस्ट एंड रिजेन्युएट का कार्ड है, ट्रायम्फ का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। आइए इस डेक से जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर मजबूर हो गए आपको छोड़ने के लिए। आइए एनर्जीज की टर्म्स में जानने की कोशिश करते हैं। 7 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, वॉकिंग अवे का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जर्नी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए, जो इल्जाम आप अपने पार्टनर पर लगाते हैं ना कि वो आपको छोड़कर चले गए, ये इल्जाम बिल्कुल सही है। आपके पार्टनर ने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया। अचानक से आप दोनों के रिश्ते में चीजें इस तरह से बदली कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके पार्टनर आपसे मुंह ही फेर लेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि आपके पार्टनर ने आपसे बिल्कुल किनारा कर लिया है। वो अपनी लाइफ के बारे में आपको कुछ नहीं बता रहे। जब स्टार्टिंग में चीजें बदल रही थी, आपने अपने पार्टनर को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं मानी और आपको ये समझ नहीं आया कि जो इंसान आपसे पूछे बगैर कोई चीज नहीं करते थे, वो अचानक से इतना बड़ा डिसीजन बनाकर आपकी जिंदगी से बाहर क्यों जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको आज तक नहीं मिला। देखिए, इस सवाल का जवाब ये है कि आपके पार्टनर की मजबूरी थी थर्ड पार्टी एनर्जी। आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में वेलकम नहीं किया है। इस थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे आपके पार्टनर के साथ एक अलायंस बनाई है। ये पार्टनरशिप की एनर्जीज में आपके पार्टनर के साथ एंटर कर गई और आपको ये लगा कि जो कुछ भी हो रहा है म्यूचुअली हो रहा है, म्यूचुअली नहीं हो रहा था। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला, इसने आपके पार्टनर को डिसीव किया। आपके रिश्ते को नजर इस थर्ड पार्टी की ही लगी है और ये थर्ड पार्टी ही वो सबसे बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर आपको ये बदले बदले से नजर आते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई। अब आप ये कहेंगे, मैम हमारे पार्टनर को नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं, आपके पार्टनर को ये चीजें नजर नहीं आ रही थी क्योंकि एनर्जी को इस थर्ड पार्टी ने बदला।
इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक ऐसे हालात में लाकर खड़ा कर दिया जहां पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ को बढ़ने के लिए मजबूर हो गए। पहले आपके पार्टनर अगर किसी बाहर की थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है तो एक फ्रेंडशिप वाले जोन में आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ को अपनाया और उसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच में बॉन्ड बढ़ता चला गया। और अगर घर की थर्ड पार्टी है तो इस घर की थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया ताकि इस थर्ड पार्टी को वक्त मिले आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने का। और इस थर्ड पार्टी ने बखूबी आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला। जहां पर आपके पार्टनर आपको लेकर डिफेंसिव हो रहे थे वहीं पर आपके पार्टनर ने आपके खिलाफ इस रिलेशनशिप में एक्शन लिया। ठीक है, आप यही तो कहते हैं कि जब हमसे दूर जाने का एक्शन लेना था या डिसीजन बनाना था तब तो हमारे पार्टनर के लिए चीजें बहुत आसान थी, लेकिन जब हमारे पास वापस आने का डिसीजन बनाना है हमारे पार्टनर को तो वो उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पर अभी आपके पार्टनर ने अपनी बेसिक एनर्जीज को खोना शुरू किया था। अब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली खो चुके हैं। इस थर्ड पार्टी का आना आप दोनों के बीच ये स्वाभाविक था, ये आप दोनों की जर्नी का हिस्सा था। इसके लिए आप अपने पार्टनर को बार बार जिम्मेवार मत ठहराइए, अपने परसेप्शन को थोड़ा सा बदलिए। इस थर्ड पार्टी का जो कार्मिक साइकिल है वो पॉजिटिव कर्मा से ही न्यूट्रलाइज होगा। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर अभी भी होपफुल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बात क्लियरली समझ में आती है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे दूर नहीं हुए हैं। अगर मर्जी से दूर होते तो ये होपफुल एनर्जीज यहाँ पर नजर नहीं आती। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे आप दोनों का जीवन कितना खूबसूरत होगा। आप जब दोनों एक दूसरे के साथ होंगे किस तरीके से अपने आप को एक दूसरे से कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर एक होपफुल एनर्जीज में है, या मैं यूं भी कह सकती हूँ कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक फेक होप में रख रही है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी बहुत प्रैक्टिकल किस्म की थर्ड पार्टी है। इसने बहुत चालाकी से आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला। इस थर्ड पार्टी ने पहले भी आपके पार्टनर की लाइफ में एक दस्तक दी थी, लेकिन उस टाइम पर आपके पार्टनर चट्टान बनकर आप दोनों के रिश्ते के लिए खड़े हो गए थे। तो इस थर्ड पार्टी ने यही सोचा कि आप दोनों के बीच में अगर इसे आना है तो आपके पार्टनर की जो ये चट्टान भरी एनर्जीज हैं इन्हें खत्म करना होगा। और इस थर्ड पार्टी ने वैसा ही किया। आज के टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा वीक है, आना आपकी तरफ को चाहते हैं, जिंदगी में रास्ता कोई और ही चूज कर रहे हैं। और इस थर्ड पार्टी को बार बार सक्सेस मिल रही है क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम आपके पार्टनर का बिलीफ सिस्टम एक जैसा है। आप लोग इन चीजों पर यकीन नहीं करते हैं जिन चीजों को ये थर्ड पार्टी फॉलो कर रही है। ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, स्पेल वर्क कर रही है। आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया इस थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं और वो मजबूरी में आपसे यूं दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर इनडिसिसिव एनर्जीज में है। बहुत सारी चीजें उनके दिलो दिमाग में चल रही हैं। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में है आपके पार्टनर। ये चीज समझ नहीं आ रहा है उन्हें कि वो किस डायरेक्शन में जाकर आपकी तरफ को आ सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन उन्हें आपकी ओर ले जाएगी। इस चीज से आपके पार्टनर फिलहाल में अनजान है और आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि उन्हें रास्ता दिखाया जाए। आपके पार्टनर अपने लेवल पर स्ट्रेंथ की एनर्जीज को गेन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इन एनर्जीज के बारे में इस थर्ड पार्टी से बात करते हैं और ये थर्ड पार्टी और ज्यादा ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर के लिए क्रिएट करती है। और ये एनर्जी उन लोगों के लिए नहीं है जो सालों साल से रीडिंग्स को देखते आए हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो पुराने साइकिल में लोग थे, आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। जब आपने अपने रिश्ते के लिए कोई स्टेप नहीं लिया, ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं करने वाली हैं। बहुत क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो अपने पार्टनर को बहुत गलत समझ रहे थे, हमें तो लग रहा था अपनी मर्जी से हमारे पार्टनर हमसे दूर चले गए हैं। 3D के एक्शंस को देखकर अपने रिश्ते का फैसला मत कीजिए। आपके पार्टनर बहुत बुरे तरीके से स्टक है इस टाइम पर। ठीक है, अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं ना तो इस रिश्ते के लिए स्टैंड आपको खुद लेना होगा। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे।
आप मुझे व्हाट्सएप या मेल के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई है कि आपके पार्टनर की मजबूरी क्या है। वो ये थर्ड पार्टी एनर्जी है और आपके पार्टनर इस चीज को मजबूरी भी नहीं मान रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की गलती है, क्योंकि आप उन तक वैसी वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं और ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर धकेल रही है। सो आइए अब आपके पार्टनर की 3D की एनर्जीज को चेक करते हैं। 3D में आपके पार्टनर किस तरह के एक्शंस ले रहे हैं, क्या हो रहा है। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वैंस का कार्ड है। 2 ऑफ वैंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है। देखिए 3D में आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से वाले, इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग हो गए हैं। आप अपने पार्टनर को कुछ भी समझाने की कोशिश करें, आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं, वो तो बल्कि आपको एब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से तो आप ये मान चुके हैं कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे दूर हुए हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपनी एनर्जीज में नहीं है। जिस तरीके से आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसे मिथ्स की एनर्जीज में डालना चाहती है ताकि आप अपने पार्टनर से नफरत करने लगे। ठीक है, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से घंटों बातें करते हैं और ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूअसली आपके पार्टनर को ब्रेन ड्रेन कर रही है। अगर बार बार एक ही बात कोई इंसान आपसे कहे ना, आपको भी ये लगने लगेगा कि हाँ शायद ये बात बिल्कुल सही है। सेम चीज आपके पार्टनर के साथ हो रही है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर होपफुल है। आपके पार्टनर 3D में ये सपने सजा रहे हैं कि फ्यूचर उनका आपके साथ ही होगा और वहीं पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपने भविष्य के सपने सजा रही है। इस थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर लिया है कि आपके पार्टनर के साथ इसका फ्यूचर किस तरीके का होगा। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर किसी भी तरीके का कोई शक नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका वक्त ही खराब है। एक्चुअली आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं उसके अंदर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को इस थर्ड पार्टी ने 3D में चैनलाइज किया है, और वो भी अपने गलत एक्शन से। इस थर्ड पार्टी ने मैजिक का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, आपके पार्टनर पर कोई स्पेल वर्क कर दिया है। आपके पार्टनर इस टाइम पर एक हिप्नोटाइज स्टेट में है, जिसका तोड़ ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में बताएं और आपके पार्टनर आपकी सभी बातों को सुनेंगे, ऐसा नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने ये सब कुछ किसी इरादे से किया है। तो एनर्जी चेंज करके ही आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। 3D में आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, इसका मतलब ये उनकी मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपसे दूर है। और 3D में आपके पार्टनर की डायरेक्शन भी इस थर्ड पार्टी की ओर चैनलाइज्ड है। आपके पार्टनर कंटिन्यूअसली इस थर्ड पार्टी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी के साथ और ज्यादा अटैच होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी के अभी अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर की बातों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपका फेथ बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। और आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है 3D में कि आपने ना अपने अराउंड एक बहुत बड़ी वॉल क्रिएट कर ली है और इस वॉल को तोड़कर जा पाना आपकी तरफ ये उनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप दोनों के इस रिश्ते को इस तरह से खराब करके, आपके पार्टनर की हेल्थ को डिटोरेट करके, उनके फाइनेंसेस पर एक रोक लगाकर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि इसने आपके पार्टनर को जहां उलझा दिया है ना, वहां से आपके पार्टनर का बचकर निकल पाना उतना आसान नहीं है। आपके पार्टनर अभी भी आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। वो इस एनर्जी को बदलना चाहते हैं, वो अपने कर्मों को रिवर्स करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं और अपने वो सभी प्रॉमिसेस फुलफिल करना चाहते हैं जो आपके साथ आपके पार्टनर ने पास्ट में किए थे। तो आपके पार्टनर की नीयत में किसी भी तरीके की कोई खोट नहीं है। इस बात को प्लीज समझ लीजिए और अपने रिश्ते को बचा लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग इस टाइम पर पछतावे की एनर्जीज में हैं, क्योंकि पिछले साइकिल में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताती आई,
लेकिन आपने सुनी नहीं और बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्ते को खो दिया। और जिनके रिश्ते में अभी भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं, देख लीजिए हालात इस तरीके के हैं। अपने रिश्ते को बचाना है कि नहीं बचाना, चॉइस आपकी है। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए इस सिचुएशन पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर है सीक्रेट टेम्पल का कार्ड है, यहाँ पर इंक्रीज का कार्ड है, दैट इज साइकिल का कार्ड है, इंटेंशन का कार्ड है, स्पिरिट का कार्ड है, स्पिरिट का कार्ड है, अगेन स्पिरिट का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा साइकिल आप दोनों के केस में चैनलाइज हो चुका है और इस रिश्ते की मंजिल आप दोनों से बहुत दूर हो गई है। आपकी इंटेंशन कुछ इस तरीके की है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे तो आप अपने पार्टनर को माफ कर देंगे। अगर आपके पार्टनर आपके पास नहीं आते हैं तो वो उनकी मर्जी है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में हैं। आप सेफ प्ले कर रहे हैं, अपनी इंटेंशन को चेंज कीजिए। डिवाइन आपकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन कर्म तो आपको खुद करने होंगे। आपको चारों दिशाओं से गाइडेंस मिल रही है, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, इस चीज को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज बाद में फिर पछतावा ही आपके हाथ में होगा। अगर आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने से चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, तो ऐसा भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए क्लियर पाथ एस्टैब्लिश करता है। उस रास्ते पर चलना आपको खुद ही पड़ेगा। आपको यहाँ पर गाइडेंस की जरूरत है। आप फैमिली से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी न्यूट्रल पर्सन से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी गाइड से गाइडेंस ले सकते हैं। फ्रेंड से गाइडेंस मत लीजिएगा, उनका सोचने का तरीका आपके जैसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि अपने रिश्ते के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। बाकी तो मर्जी आपकी है, आपको अपने रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, बर्बाद होने देना है, चॉइस आपकी है। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।